एक बहुत बड़ी बात होती है सम्मान। खिलाड़ी को सम्मान मिले। अगर हमारे खिलाड़ी दुनिया में जाकर दूसरे देशों के खिलाड़ियों से लड़ेंगे अपने देश का झंडा उठाने के लिए, तो उनको सिस्टम से लड़ना ना पड़े। आप विनेश फोगाट को क्या कहेंगे सर, जब वो ओलंपिक में जाएगी हमारी बहन? कितने महीनों तक इन बेटियों को अपनी सरकार और सिस्टम से लड़ना पड़ा सर। जो बेटियों से छेड़छाड़ के मामले में क्या कारण था सर, हमें नहीं पता। क्यों FIR नहीं की गई? क्या वो स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे या वो भाजपा के सांसद थे? मैं ये भी इसमें कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, प्रतिभाओं को आगे निकाला जाए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात होती है सम्मान। खिलाड़ी को सम्मान मिले। सर आज अगर हमारे खिलाड़ी दुनिया में जाकर दूसरे देशों के खिलाड़ियों से लड़ेंगे अपने देश का झंडा उठाने के लिए, तो उनको सिस्टम से लड़ना ना पड़े, उनको अपनी सरकार से लड़ना ना पड़े। आप विनेश फोगाट को क्या कहेंगे सर, जब वो ओलंपिक में जाएगी हमारी बहन? सर कितने महीनों तक इन बेटियों को अपनी सरकार और सिस्टम से लड़ना पड़ा सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद FIR हुई नहीं, सरकार ने FIR भी नहीं करी। जो बेटियों से छेड़छाड़ के मामले में क्या कारण था सर, हमें नहीं पता। क्यों FIR नहीं की गई? क्या वो स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे या वो भाजपा के सांसद थे, सत्तारूढ़ दल के? जो भी कारण रहा सर, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए सर। खिलाड़ियों को तो सम्मान, जिन खिलाड़ियों जब वो मेडल लेके आते हैं सर, उन खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए सर सरकार के मंत्री एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं सर। लेकिन उन बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हो गया सर, और एक नहीं सर 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, और वो धरने में बैठी हैं सर, उन धरने के वो मेडल के जब जीत के आई थी, जो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे सर, वहाँ पर जाकर सर किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। और यहाँ तक सर यहाँ तक सर मैं सर सवाल पूछना चाहता हूँ सर। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ सर। गंगा में मेडल बहाने की बात कही, आप ओलंपिक मेडल्स की बात कर रहे हैं, आप ओलंपिक मेडल्स में अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, मगर जब ये खिलाड़ियों ने कहा कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है सर, जब खिलाड़ियों ने कहा, बेटियों ने, कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है और हम इन मेडल्स को गंगा में बहा देंगे सर, कम से कम खेल मंत्री का बयान आना चाहिए था कि नहीं, ये देश के लिए मेडल आए हैं, ये देश के लिए मेडल आए हैं, इनको गंगा में नहीं बहा, आपको न्याय मिलेगा सर। न्याय मिलेगा का बयान भी नहीं आया सर। न्याय मिलेगा का बयान आ जाता, हम संतुष्ट हो जाते सर। ये देश तो महाभारत का देश है सर। मैं स्वयं ऐसे प्रदेश से आया हूं जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी सर। हमारी बहन बेटी की मान सम्मान पे बात आई तो देश में कुरुक्षेत्र में महाभारत का रण हुआ सर। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियों की जब मान सम्मान की बात आई क्षेत्र में होता था, ये सभी जगह पे मैं सर ये भी एक और आपको मैं कहना चाहता हूं सर। एक सर मैं उस समय सरकार की तरफ से दिए गए बयान पढ़ रहा हूं सर। एक बयान आया सर, एक बयान आया सत्तारूढ़ दल के आरोपी एक सांसद का बयान आया सर कि ये तो मेडल इतने रुपए में आप बेच सकते हैं सर। इन मेडल की सर, ओलंपिक मेडल की आप बात कर रहे हैं सर, आप ओलंपिक मेडल की बात कर रहे हैं और आप उनकी कीमत लगा रहे हैं इस देश में, और आप स्पोर्ट्स फेडरेशन चला रहे हैं सर ऐसे। तो सर इस पर प्रश्न उठेंगे। हरियाणा के अंदर सर खेल मंत्री, सर हरियाणा खेल मंत्री जिनको सर जो है खुद स्वयं जो पहले हॉकी के हमारे प्लेयर थे, हम उनका मान सम्मान करते हैं सर, वो खिलाड़ी हैं, उनको हरियाणा में भाजपा सरकार में खेल मंत्री थे, उनके ही महकमे की सर, उनकी महकमे की एक जूनियर कोच ने सर, एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने उन पे आरोप लगाया कि खेल मंत्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है सर। उसके बाद भाजपा की तरफ से यह है कि वो हमने जब मांग करी कि इन खेल मंत्री को हटाया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए सर, तो ये कहा गया कि इन्हें खेल मंत्री रहेंगे सर। उनको मंत्री रखा, और जिस बेटी ने सर हरियाणा खेल मंत्री की मैं बता रहा हूँ, जिन बेटी ने उन खेल मंत्री पे आरोप लगाया था, उनकी एक ना सुनी गई। एक मिनट माननीय सदस्य, हम एक मिनट इस सदन के अंदर परंपरा रही है, हम किसी राज्य की विधानसभाओं की चर्चा न करें और अन्य सदन की चर्चा नहीं करें। आप वरिष्ठ सदस्य सर, ये जो सारे जो मैं खेल मंत्रालय से, भारत सरकार से और ओलंपिक के मेडलिस्ट की बात कर रहा हूँ। और सर
ओलंपिक और खैर, मगर मैंने आपने जो बात की उस बात को मैं आगे बढ़ते हुए सर, तो मेरा संदर्भ था सर, खिलाड़ियों को मान सम्मान, उचित प्रोत्साहन, प्रतिभा की खोज के साथ साथ उनकी भविष्य की सुरक्षा की जब तक नीति बनने की बात नहीं होगी। क्यों हरियाणा आज देश के आधे से ज़्यादा मेडल लेके आ रहा है हर खेलों में, पिछले 10 वर्ष से नहीं, 2008 के बाद से, जो मैंने आपको बताया, ये तो रिकॉर्ड की बात है, आप झुठला नहीं सकते कि 2008 के ओलंपिक में कितने मेडल आए, 2012 के ओलंपिक में कितने मेडल आए। तो क्यों हरियाणा खिलाड़ी ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उस नीति में अच्छी बात होगी जिसको आप समझें, अपनाएं, हमें खुशी होगी। आपने कुछ अच्छा कार्य किया, हम भी उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि खेल और खिलाड़ी ये हर बात की राजनीति से ऊपर होने चाहिए। लेकिन आज दुख होता है सर, जिस हरियाणा में नारा था, जय जवान जय किसान जय पहलवान जय नौजवान जय संविधान का नारा हम देते थे, आज उस हरियाणा के नौजवान भारतवर्ष का झंडा सीमा पर ऊंचा करने की बात करते थे सैनिक बन के, वहाँ आप अग्निवीर योजना ले आए और दुनिया के पोडियम पे जाकर राष्ट्रगान बजवाकर झंडा ऊंचा करने की बात करते थे खिलाड़ी बनकर। आज वो हरियाणा जो खेलों में नंबर 1 था सर, वो आज नशे में नंबर 1 बन गया। इस बात का हमें बहुत ही इस बात की पीड़ा है। मगर सर ये हरियाणा में जो हम निराशा के साथ इस सरकार की खेलों के प्रति रवैया देख रहे हैं, लेकिन ओलंपिक पे सर, ये ओलंपिक की प्रिपरेडनेस पर जो ये चर्चा की गई है, ये चर्चा अच्छा होता सर, ये अच्छा होता, ये चर्चा सर 1 साल पहले आती, अच्छा होता ये सब चर्चा। सर इनको क्या तकलीफ है सर, मैंने ऐसा क्या गलत कहा सर, मैंने ऐसा क्या गलत कहा सर, मैंने ऐसा क्या गलत कहा सर, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, किसी को तकलीफ हो सर, इनको ऐसा लगता है सर ये मैं हमें ऐसा लगता है सर, यही बात है सर, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई आरोपी भाजपा का सांसद या भाजपा का कैबिनेट मंत्री हो, तो सर उसमें भाजपा को उस पे के पक्ष में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें जो है पूरी पार्टी उसके पक्ष में आगे खड़ी हो जाए, इस बात से हमें तकलीफ है सर। सत्तारूढ़ दल को उनके पक्ष में नहीं आना चाहिए, पूरी पार्टी को उनके पक्ष में नहीं आना चाहिए। किसी ने अगर खिलाड़ियों का शोषण किया है तो वो अपराध है, उस अपराधी को अपना जो है समझता हूँ कानून का सामना करना चाहिए, ये हमारा संदर्भ है। खिलाड़ियों का मान सम्मान करिए सर। एक कहा जाता था, एक कहावत, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। एक कहावत थी, चौहान साहब हंस रहे हैं, ये कहावत थी। हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने दिखा दिया उस कहावत को बदल के कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे लाजवाब। तो ये कहावत को बदल के दिखा दिया। अब आपने दोबारा से आपने उस कहावत का दूसरा अर्थ कर दिया कि खेलोगे कूदोगे तो सरकार बीजेपी की सरकार हो जाएगी नाराज। आपने उस कहावत को दोबारा से मोड़ दिया। सर ये दोबारा से खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, इसकी तरफ ये कदम बढ़ाएं, हम एक एक कदम पे आपका साथ देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संसदीय कार्य मंत्री जी। दीपेंद्र जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन क्या है, मेरा एक अनुरोध है, जब खेल मंत्री इसका जवाब देंगे तो जितने भी बोला है आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पिछली बार मेरा एक्सपीरियंस था कि आप बोल के एलिगेशन लगा देते और वो चले जाते, बाद में सुनते नहीं हैं। कितना ज़्यादा काम मोदी सरकार ने किया है वो आप ज़रूर सुनिए, और खिलाड़ियों के लिए और खेलों के लिए कितना मोदी जी का सरकार ने किया है वो खिलाड़ियों से सुनना चाहिए। आप फेडरेशन का लड़ाई का यहाँ पे मत डालिए, यहाँ ओलंपिक का तैयारी और खेल को बोलिए, ये जो फेडरेशन झगड़ा को यहाँ मत लाइए। सर अब सुनिए, देखिए सर, खेल संघ में, एक मिनट, खेल संघ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है उसमें पॉलिटिक्स होना ही है, क्योंकि वो चुनाव करके ही आप वहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, वो रूल है। तो जब किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में चुनावी के माध्यम से ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनते हैं तो वहाँ तो 2 भाग होते ही है। वो पॉलिटिक्स को यहाँ लेके मत आइए। आपने फेडरेशन पॉलिटिक्स को यहाँ पे मिक्स किया है। ये ओलंपिक की तैयारी के बारे में बात कीजिए ना, जो खेल और खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है।
आप यहाँ राजनीतिक भाषण मत कीजिए।